तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज हमारे पास है सैमसंग की T5 पोर्टेबल SSD। और दोस्तों इसको मैंने मंगाया है अपने मैकबुक एयर M1 के लिए। अब दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक पोल डाला था जहां पर 47% लोगों के लैपटॉप्स में 256 GB इंटरनल स्टोरेज है। तो अगर आप भी सस्ते में अपनी स्टोरेज को अपग्रेड करना चाहते हो, मतलब बढ़ाना चाहते हो, तो फिर इस तरह की जो एक्सटर्नल SSDs हैं वो एक काफी अच्छा सॉल्यूशन है। इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू दूंगा आप लोगों को, साथ ही इसके स्पीड टेस्ट करेंगे और ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि एक एक्सटर्नल SSD या फिर एक्सटर्नल HDD में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स जल्दी ही होने वाले हैं, तो यार सब्सक्राइब प्लीज कर देना। सबसे पहले इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर हमें 3 साल की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। और ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन साउथ कोरिया है। यहाँ पर हमें 540 Mbps तक की ट्रांसफ़र स्पीड मिल जाती है देखने के लिए, USB 3.1 जनरेशन 2 10 Gbps पोर्ट के साथ। चलिए फटाफट इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले बॉक्स में हमें ये SSD देखने के लिए मिल जाती है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 GB है। साथ में यहाँ पर एक ये क्विक स्टार्ट गाइड देखने के लिए मिल जाती है, USB टू टाइप सी केबल देखने के लिए मिल जाती है और एक टाइप सी टू टाइप सी केबल देखने के लिए मिल जाती है। ये SSD दोस्तों एल्यूमिनियम बॉडी के साथ में आती है और काफ़ी लाइट वेट है, सिर्फ 51 ग्राम्स इसका वेट है। एक काफ़ी छोटी सी और कॉम्पैक्ट सी SSD है और आसानी से किसी भी बैग में ये आराम से आ जाएगी। और दोस्तों एक बात और, इसका जो ये एल्यूमिनियम डिज़ाइन है ये मैकबुक के साथ भी काफ़ी अच्छा मैच खाता है। इसको सेटअप करने के लिए जैसे ही आप इसको प्लग इन करोगे अपने विंडोज़ PC, लैपटॉप या फिर मैक पर, तो वहाँ पर आपको पहले से ही मैक और विंडोज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिल जाएंगे। बस उनको आप इंस्टॉल कर लेना और उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसके पासवर्ड को सेट कर पाओगे। अब दोस्तों इसका रीड राइट स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। ये ब्लू लाइट आ गई है और सामने की तरफ सैमसंग की T5 SSD का हमारे पास आइकन भी आ गया है। इस तरीके से ये जो सैमसंग की T5 पोर्टेबल SSD का सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो हम ये स्पीड टेस्ट करने वाले हैं ब्लैक मैजिक स्पीड टेस्ट में। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो हमारी ड्राइव है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो इसकी रीड राइट स्पीड है 361.2 Mbps आ रही है राइट स्पीड और 385.3 Mbps आ रही है रीड स्पीड। अब अगर हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल स्पीड टेस्ट भी करके देखें तो हम यहाँ पर ये जो फोल्डर है इसको ट्रांसफ़र करके देखते हैं। ये जो फोल्डर है ये 20.62 GB का है, तो इसको हम इस SSD के अंदर ट्रांसफ़र करके देखते हैं और देखेंगे कि कितना टाइम ये लेता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेस देन अ मिनट लिखा आ रहा है। तो 20 GB के लिए ये लगभग लेता है 50-51 सेकेंड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। सो दिस इज़ इट। ये जो एक्सटर्नल SSDs होती हैं, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, कई गुना फास्ट होती है एक्सटर्नल HDDs से। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि SSDs में मूवेबल पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल होती है, डिस्क वगैरह इनके अंदर मूव करती है, आर्म्स वगैरह होते हैं, तो गिरने के बाद डेटा लॉस का रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये SSDs लीड ले जाती हैं। हाथ से गिर जाए, टेबल बुक पे से गिर जाए तो कोई दिक्कत वाली बात भी है नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ वीडियोस वगैरह स्टोर करनी है पुरानी और गेम्स वगैरह स्टोर रखने हैं, तो आप एक्सटर्नल HDD भी ले सकते हो और वो आती भी सस्ती है। जैसे T5 SSD मैंने अमेजोन से ली 5900 के अराउंड, लेकिन इसके आधे प्राइस में इसकी डबल स्टोरेज मिल जाएगी आपको एक्सटर्नल HDD में। लेकिन मुझे चाहिए थी फास्ट रीड राइट स्पीड्स और मैं इसको यूज़ करूंगा वीडियो एडिटिंग के लिए मेनली, साथ ही मुझे एक मैकबुक का बैकअप भी लेके रखना था इसके अंदर। अब दोस्तों एक सैमसंग की T7 SSD भी आती है, वो भी आप ले सकते हो अमेजोन पे। उसका प्राइस 7300 है। वहाँ पर आपको जो रीड राइट स्पीड्स है वो डबल देखने के लिए मिल जाएगी T5 से 1 Gbps तक। लेकिन मेरे लिए T5 इज टोटली ओके और इसकी जो 540 Mbps की स्पीड है ये भी मेरे लिए मोर देन इनफ थी। अगर हम इंटरनल SSDs की बात करें इन मैकबुक्स की, तो यहाँ पर आपको स्टोरेज अपग्रेड करने में 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, वो भी परचेज से पहले 256 GB से 512 GB में जाने के लिए M1 चिप वाले मैकबुक्स में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंटरनल जो SSDs हैं हैवी फास्ट। मैंने इसका भी रीड राइट स्पीड टेस्ट करके देखा, तो यहाँ पर आपको 2 GB पर सेकेंड प्लस
की रीड राइट स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लूटा जा रहा है। तो उस हिसाब से 6,000 रुपए देकर ये 500 GB की सैमसंग की T5 SSD मुझे एक बेटर ऑप्शन लगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक ओवरऑल कंक्लूजन की, तो अगर आपके लिए रीड राइट स्पीड ज्यादा मैटर नहीं करती और सिर्फ आपको स्टोरेज करके रखनी है, तो फिर एक एक्सटर्नल SSD आप ले लो, सस्ती भी आती है। लेकिन अगर आपके लिए प्रायोरिटी है रिलायबिलिटी, तो फिर आपको ये एक्सटर्नल SSDs के साथ जाना चाहिए, जिस कैटेगरी में ये जो सैमसंग की T5 SSD है ये काफ़ी अच्छी चॉइस है। तो आप इसको ले सकते हो बड़े आराम से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।